नमस्कार दोस्तों। एलडीसी का रिजल्ट आ चुका है। जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके परिवार को शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि वो जल्द ही जल्द कहीं ना कहीं टाइपिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ अगर हमारे पास आना चाहें तो उनके लिए भी स्वागत है, उसके बारे में आपको डिटेल से आगे बताऊंगा। अभी बातचीत करेंगे कि मेरिट क्या रही है टीएसपी एरिया की, नॉन टीएसपी एरिया की। और वो मेरिट तो आपको अभी तक पता चल भी गई होगी, लेकिन उसके अलावा आज बातचीत में अभी अब इस सेशन में बताऊंगा आपको कि आप कितने नंबर और ले आओगे टाइपिंग में तो आपके लिए सेफ जोन बन जाएगा, या कितने नंबर किसी के एक्स्ट्रा हैं तो उसको टाइपिंग करनी चाहिए और अच्छे से टाइम देना चाहिए। चलिए धीरे धीरे शुरुआत करते हैं। जेसीटी क्लासेस की इस मंच पर मैं आपका स्वागत कर रहा हूं अभी। अब देखिए, सबसे पहले मैंने एक लिस्ट स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। कौन सी कैटेगरी का है ये नॉन टीएसपी का है। नॉन टीएसपी के अंदर जो मेरिट है वो आपको सामने नजर आ रही है। यहाँ पे कितनी क्या कुछ दिखाई दे रही है वो एक बार के लिए आप देख लीजिए। देखिए, जनरल फीमेल मेल की गई है 142, हमने टेलीग्राम पर डाला हुआ है। जेसीटी क्लासेस जयपुर नाम से टेलीग्राम है अपना। फिर उसके बाद फीमेल की 131, जनरल ईडोलर्स 132 और 162। मैं जनरल फीमेल और जनरल की बता रहा हूँ हर कैटेगरी के अंदर। एससी के अंदर 118 और 106, एसटी के अंदर 110 और 104, ओबीसी के अंदर 138 और 124। ओबीसी का जाना लाजमी लग भी रहा था क्योंकि ओबीसी के बच्चों के नंबर काफी अच्छे नजर आ रहे थे। एमबीसी की 126 और 108। चलिए मैं थोड़ा सा एक बार टीएसपी साइड देख लेता हूं। टीएसपी में जनरल ओबीसी एक ही बात है, तो इन दोनों के 111 नंबर बन रहे हैं जनरल में, और फीमेल के हैं 92, और यहाँ एससी के 98 93, एसटी के 70 और 70। अब देखिए बात क्या होती है कि मैं अगर बातचीत करके चलूं नॉर्मली कि कितनी मेरिट ज्यादा प्रेफर रहती है, उस चीज को थोड़ा सा मद्देनजर हम देखते हैं। इस चीज को देखिए, जब नॉर्मली होता क्या है कि आपके टाइपिंग जैसे 50 नंबर की क्या है आपके एफिशिएंसी, और आपके 50 नंबर की क्या है टाइपिंग है। अब ये मान के चलते हैं कि लगभग बच्चों का ये सिनेरियो रहता है कि सर इसमें तो 50 में से 50 आ ही जाएंगे, तो टाइपिंग वाला सिनेरियो क्या रहता है। पहली बात तो ये भी गलत है आपका ये सोचना कि 50 में से 50 आ जाएंगे, इसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। अब ये वाले 50 हैं, इनमें से कितने नंबर लेके आए तो पॉसिबल है और कितने नंबर आ सकते हैं। मैं बात करता हूं जो बच्चे 0 से या 5 या 10 की स्पीड पे भी हैं तो उनके कितने नंबर बन सकते हैं, उसके बिहाफ पर बातचीत करता हूं। देखिए प्रैक्टिकली चीज सोचते हैं। हिंदी के अंदर अपने को 40 की स्पीड चाहिए, और इंग्लिश के अंदर अपने को स्पीड चाहिए 50 की, 100 एक्यूरेसी चाहिए। और अभी जो दिन बचे हैं वो दिन बचे हैं अपने पास 56, और इन दिनों के अंदर अपने आप को स्पीड के लिए इंप्रूव करना है। देखिए मैं इसकी तो बात करूं तो इसमें आपके नंबर 23 से लेके 24 तक बन सकते हैं, क्योंकि इसमें आप स्पीड ये वाली गेन कर सकते हो इतने दिन के अंदर, 56 दिन में श्योर, अगर आप अच्छे से टाइपिंग करते हो तो। जब बात आती है इस वाली की, तो इस वाली स्पीड के अंदर जितना मुझे लगता है, अगर दोनों कंबाइनली बात करूं मैं कि दोनों में एक साथ स्पीड बढ़ानी है और अपन फिर कितना कर सकते हैं, तो मुझे जहां तक संभव लगता है फिर अपन नंबर गेन करेंगे। यहां 18 से 20 हो जाएगा, 22 हो सकता है, 21 22 कोई बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है तो। चलिए मैं इसको अगर थोड़ा सा और बढ़ाता हूं तो 21 से 22, इससे ज्यादा संभावना जीरो वाले बच्चे के लिए रेयर चांसेस में लगती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आ नहीं सकती कोई बच्चा, ऐसा भी हो सकता है कि वो 50 दिन के अंदर मुझे इतनी स्पीड लाके दिखा दे, लेकिन नॉर्मली जब जनरली प्रैक्टिकल जब हम टाइपिंग करवाते हैं अपने ऑफलाइन सेंटर पे, तो मैं अक्सर देखता हूं कि कोई बच्चा या 5 या 10 की बोली है मैंने, या फिर 0 से स्टार्ट कर रहा है तो कितने नंबर बना सकता है। मान के चलिए अगर एवरेज यहाँ 23 है और यहाँ अगर एवरेज 20 है या 21 है, तो कितने नंबर बन रहे हैं 43, और 50 अगर एफिशिएंसी भी वाले भी मान के चलूं तो 93 नंबर मैंने अच्छी टाइपिंग करने वालों को बताए हैं। तो एवरेज जो नंबर बढ़ सकते हैं आपके, एवरेज नंबर की संख्या रहती है लगभग 90 नंबर। अगर कोई 90 नंबर लेके आ रहा है अब 0 से स्टार्ट करके या 5-10 की स्पीड लाके, तो मैं कहूंगा कि उसने बहुत बढ़िया टाइपिंग की है, बहुत बढ़िया एफिशिएंसी की तैयारी की है। देखिए ये प्रैक्टिकल सोच है। उसका रीजन ये है क्योंकि अगर आपको 50 में से 50 चाहिए, मैंने आज कहा कि आप पूरे दिन बैठिए 12 घंटे 14 घंटे टाइपिंग कीजिए और फिर आपके 50 से 50 नंबर आ जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये कहना वर्थ नहीं रहेगा किसी भी जीरो वाले बच्चे के लिए। अब चलिए एक थोड़ा सा आप रुझान देखते हैं कि भाई ये तो वाला ठीक है सर, आपने ये मैटर बात कर ली आपने, लेकिन अब हमें ये बताइए कि कितना नंबर सेफ रहेगा। तो चलिए उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यहां मैंने इस 90 नंबर को रखा हुआ है, तो मैं एक बार इस 90 नंबर को मिटाता नहीं हूं, 90 नंबर हमारे पास रखे हुए हैं। अब बात करते हैं इस मेरिट की।
तो जनरल कैटेगरी की मैं लास्ट में बात करूंगा, उसका रीजन ये है क्योंकि जनरल कैटेगरी की मेरिट हमेशा सबसे ज्यादा जाएगी आपकी टाइपिंग के बाद। मतलब अगर किसी मेरिट में सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है नंबरों का तो मुझे लगता है जनरल कैटेगरी में होगा। उसका रीजन देता हूं मैं। उसका एक रीजन तो ये है ओबीसी कैटेगरी, देखिए 138 नंबर है और 138 प्लस जिनके भी बच्चों के नंबर हैं उनके जैसे मान के चलिए वो जब भी ये वाली मेरिट क्रॉस करेंगे जनरल वाली तो सारे के सारे क्या हो गए, जनरल में शिफ्ट होंगे। तो जनरल में शिफ्ट होने के कारण क्या होगा, ओबीसी की मेरिट तो कम जाएगी। मतलब ओबीसी की मेरिट कम जाने का मतलब यह है कि जो आगे बढ़ने वाली है वो मेरिट ओबीसी की तो कम बढ़ेगी और जनरल कैटेगरी की ज्यादा बढ़ेगी। अब मुझे लगता है कि अगर मैं बातचीत करूं, अगर किसी बच्चे ने भी स्टार्ट नहीं किया है तो उनके लिए मैं बातचीत कर रहा हूं। किसी ने स्टार्ट कर रखा है 20-25 की स्पीड आती है तो अलग मैटर रहेगा। किसी ने अगर स्टार्ट नहीं कर रखा और वो अच्छे से टाइम दे सकता है 5 से 6 घंटे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चा लगभग जनरल कैटेगरी की बात करूं तो इस जनरल कैटेगरी के अंदर अगर कोई मेल कैंडिडेट है और मेल कैंडिडेट अगर टाइपिंग करना चाहता है तो उसके नंबर रहने चाहिए लगभग अच्छे से टाइम दे तो लगभग 145 के आसपास अगर नंबर रहेंगे और वो लगभग अगर टाइपिंग और एफिशिएंसी में मिला के मैं बोल रहा हूं कि लगभग 90 नंबर अगर अचीव कर ले तो चांसेस बनते हैं अच्छे खासे कि वो अपने एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर जाए। दूसरा, फीमेल के लिए अगर मैं बातचीत करूं तो फीमेल के लिए भी लगभग सिनेरियो यही रहेगा कि वो इतने ही नंबर अगर अचीव कर पाए। इसमें मुझे लगता है कि और कम कहूंगा मैं 131 प्लस अगर 85 नंबर 85 to 87 नंबर भी अगर लेके आए तो शायद ये ज्यादा बेहतर रहेगा। उसका रीजन ये है क्योंकि यहां इस मेरिट के बाद फीमेल कैटेगरी की अगर मैं बातचीत करूं तो यहां फीमेल कैटेगरी कोई भी आसपास नहीं है जो जनरल में ज्यादातर शिफ्ट हो पाए। ठीक है, अब बात हो अपनी ओबीसी कैटेगरी वालों की भी। ओबीसी वाले कितने कुछ पे टाइपिंग करें तो कितना बेहतर रहेगा। देखिए ओबीसी की मेरिट इससे तो कम जाएगी, समझ गए आप कि अगर ये 90 बढ़ रही है तो 88 ही बढ़ेगी। तो ये 138 है तो 138 प्लस मैं बात करूं ना तो 138 प्लस आप 90 जोड़ सकते हो। मतलब 138 में 90 मतलब 40 60 और 30 लगभग आप मान के चलिए कि 228 अगर मैं सही हूं तो 40 6 3 9 हाँ सही है 228 मतलब 228 नंबर के आसपास आपकी फाइनल मेरिट है। इसकी जा सकती है। उसका रीजन मैंने स्पष्ट बताया क्योंकि इसमें है ना आप 100 वाला आंकड़ा तो भूल ही जाइए। मतलब मैं आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं लेकिन 100 वाला आंकड़ा इसलिए भूलने की बात कर रहा हूं क्योंकि किसी ने अगर जीरो से भी स्टार्टिंग किया ना तो उसके लिए 100 आना तो महाभारत होने वाली है। हाँ 95 96 97 नंबर तक अच्छे से अच्छी टाइपिंग करे तो वो अचीव कर पाएंगे। चलिए इसी फीमेल कैटेगरी की बातचीत करें तो 124 है और 124 प्लस जो भी लड़के लड़कियां हैं बॉर्डर वाले भी करें तो भी अच्छे से टाइपिंग कर सकते हैं। उसका रीजन मैं बताता हूं कि इसमें आपको ज्यादा 100 वाला मैटर नहीं करना है, आपको 90 या 85 वाला मैटर ही लेके चलना है, आप टाइपिंग क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन मेरा ये पर्सनल ओपिनियन रहेगा कि 90 नंबर से कम किसी भी कैटेगरी में नहीं आने चाहिए। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस और इनके अंदर आप 85 तक जोड़ सकते हो। एसटी और एससी इनका मैटर इनके मुकाबले ज्यादा बढ़ेगा तो आप इन कैटेगरियों के अंदर खासकर एसटी के अंदर 90 नंबर का लगभग मामला लेके चलिए और एससी के अंदर भी 90 या 88 नंबर का मैटर लेके चलिए। ये आपको बढ़ाने पड़ेंगे तब जाके आपके नंबर क्वालिफाई वाले हो जाएंगे। अब आप इतने नंबर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो थोड़ा सा सिनेरियो मैं बता देता हूं। मिनिमम 6 आवर टाइपिंग, हमने एक बैच भी स्टार्ट किया उसकी मैं आपको बता दूंगा। बाकी इन नंबरों पे 80947 97181 पे कॉल करके आप कुछ भी जानकारी ले सकते हो। 6 घंटे टाइपिंग तो करनी ही पड़ेगी। घर पे कीजिए, यहाँ कीजिए, जयपुर कीजिए, नागौर कीजिए, भीलवाड़ा कीजिए, जालौर कीजिए, जहां आपका मन करे वहां कीजिए, लेकिन 6 घंटे आपको 6 से 7 घंटे आपको टाइपिंग को देने पड़ेंगे। वो कैसे शेड्यूल बनाना है वो मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा। चलिए अब टीएसपी वाली बातचीत करूं तो सेम मैटर रहेगा। टीएसपी के अंदर कोशिश रहेगी 90 नंबर यहां इंक्रीज वाले हों और यहां 85 के आसपास अगर किसी के नंबर बना लेगा तो फाइनल मेरिट के आसार बनते हैं। ये मैंने एक नॉर्मल छोटा सा आइडिया लेके देखा है कि इतनी मेरिट अगर आपकी बढ़ती है तो शायद आप लोगों के लिए ये काम बन जाएगा। देखिए
बात ये होती है कि ये एक अनुमानित काम है, क्योंकि प्रैक्टिकल सोच में जब देखते हैं ना, प्रैक्टिकल सोच में जब उतरते हैं, किसी बच्चे की अगर 10 की भी स्पीड आ रही है ना अभी, तो भी वो बच्चा 98 99 लाने के लिए उसे बहुत ज्यादा मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। अब हम वर्बली बोल देते हैं चलो ठीक है हम 100 में से 100 करवा देंगे, देखिए ऐसा होना बहुत नियर बाई इम्पॉसिबल सा काम होता है। अगर कोई बच्चा जीरो से स्टार्ट कर रहा है और उसके पास 50-55 दिन का टाइम होता है, हाँ अच्छे से टाइपिंग करे तो 40-42 नंबर कोई बड़ा मैटर नहीं है, 40-42 नंबर आसानी से आ सकते हैं टाइपिंग के अंदर। एफिशिएंसी आराम से अगर ढंग से करे तो 50 में 50 क्लियर कर सकता है। तो उसके अलावा आप अपने नंबर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हमें आइडिया लगे कि आप क्या कुछ नंबर पे हो। आपको कोई दिक्कत आए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। ऑफलाइन बैचेज ज्वाइन करना हो तो जेसीटी क्लासेज में आपका स्वागत है, आप ऑफलाइन बैचेज के लिए भी आ जाइए। ऑफलाइन बैचेज को आपको बता दिया जाएगा कि ऑफलाइन बैच किस टाइम से किस टाइम चल रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। आगे आने वाली वीडियोस में आपको और जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।